हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। अगर आपने टॉपिक चूज़ किया है ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन एक्चुअली में होता क्या है, पहले तो आपको ब्रेन ड्रेन का मतलब पता होना चाहिए। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है आपके माइंड को बिल्कुल ही वॉश कर देना, आपके ब्रेन को वॉश कर देना। और यहाँ वॉश करने वाली सिचुएशंस आप खुद पैदा करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी एकेडमिक अचीवमेंट के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं कि आपको अच्छी एजुकेशन लेनी है, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग देयर। बट विद इन अ फ्यू ईयर्स और विद इन अ फ्यू मंथ्स यू डिसाइड कि नहीं, इंडिया की लाइफ से कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन है यहाँ पर, तो हम क्यों ना यहीं रह जाएं। एक्चुअल में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके लिए आप जो है अपने देश को छोड़कर जाते हैं, वहीं पर आप सेटल होने का जब प्लान कर लेते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस को ही ब्रेन ड्रेन का नाम दिया गया है। जैसे मेरे पास है फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ब्रेन ड्रेन मीन। ब्रेन ड्रेन का मतलब आपको बताना है। तो जो डिपार्चर है एजुकेटेड और प्रोफेशनल पीपल फ्रॉम वन कंट्री या इकोनॉमिक सेक्टर और फील्ड और अनदर यूजली फॉर बेटर पे और लिविंग कंडीशंस। अब देखो, इसमें ये नहीं इन्होंने कहा कि आप पढ़ने के लिए बाहर गए, इन्होंने ये भी बोल दिया कि आप अगर अपने ही देश में पढ़े लिखे हैं, आपने यहाँ अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अचीव की है, लेकिन आपको बेटर अपॉर्चुनिटी बाहर से मिली, मींस फॉरेन कंट्री से मिली, एंड यू डिसाइडेड टू सेटल देयर। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक फील्ड में ही, आप इकोनॉमिक सेक्टर की वजह से भी वहाँ जा सकते हैं, या कोई ऐसा चॉइस वाला फील्ड जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, जो वहाँ की लिविंग कंडीशंस हैं और बेटर सैलरी है, जिसकी वजह से आप अपना देश छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रेन ड्रेन। इंडिया में क्वेश्चन 2 है, इंडिया में ब्रेन ड्रेन क्या है। तो ब्रेन ड्रेन इन ए कंट्री अकर्स व्हेन द कंट्रीज पोटेंट सिटीजन। पोटेंट सिटीजन्स क्या होते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके दम पे कोई देश चल सकता है। who possess creativity and genius apart for other better countries abroad to get better working opportunities। अब एक्चुअल में क्या होता है, वो अपना देश सिर्फ इसी पर्पज के लिए छोड़ते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें बेटर वर्किंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, काम अच्छा मिल रहा है, पैसा अच्छा मिल रहा है। और ये जो माइग्रेशन है एंड डिपार्चर ऑफ स्किल्ड इंडिविजुअल्स है, दे आर नॉन एज, ये सब के सब क्या जाना जाता है, ब्रेन ड्रेन के नाम से जाना जाता है। स्किल्ड पर्सन का या स्किल्ड लोगों का एक देश से दूसरे देश जाना ओनली फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, इसको हम इंडिया के अंदर ब्रेन ड्रेन का नाम देते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, अभी भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन ड्रेन एक्चुअल में पहली बार किसने। तो ये कहते हैं कि जो टर्म है ब्रेन ड्रेन, इट वाज कॉइन्ड बाय द रॉयल सोसाइटी टू डिस्क्राइब द एमिग्रेशन ऑफ साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। ये पहले की बात है जब साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट कहीं जाते थे नॉर्थ अमेरिका में फ्रॉम पोस्ट वार यूरोप, यानी यूरोप से अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गए साइंटिस्ट, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है यूरोप के अंदर, तो अमेरिका इज़ ए बेटर ऑप्शन। और जो साइंटिस्ट हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजिस्ट थे, वो अमेरिका में शिफ्ट हुए। इवन आपको पता होगा शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन भी वहाँ गए थे, मीन्स। तो अनदर सोर्स इंडिकेट्स दैट दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद पहली बार इस टर्म को यूनाइटेड किंगडम में यूज़ किया गया था टू डिस्क्राइब द इन्फ्लक्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। और उनका जो मेन मोटिव था, इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का जो इन्फ्लक्स यानी लोगों का आना जो है इंग्लैंड के अंदर, उसको हाईलाइट करने के लिए उन्होंने ब्रेन ड्रेन टर्म यूज़ किया था। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द गुड साइड ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन की आपको क्या लगता है कि गुड साइड हो सकती है। तो देखो, हम कहेंगे अगर किसी चीज़ की कुछ नेगेटिव बातें हैं तो उसमें कुछ अच्छी बातें भी होंगी। तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन देयर ओन कंट्री। अब देखो, उनको लगता है कि जैसे हमारे देश में इतनी सैलरी, इतना पैकेज देने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए हम दूसरे देशों में चले जाते हैं। लेकिन आपको आज की अगर प्रेजेंट स्टेटस पता हो तो हर देश में कहीं ना कहीं रिसेशन की प्रॉब्लम है, हर देश में कहीं ना कहीं जॉब्स की प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि नॉट ओनली इंडियंस बट ऑलमोस्ट ऑल द साउथ एशियन कंट्री के जो लोग हैं, साउथ एशिया में आपको पता ही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब के सब लोग भी जो हैं बहुत बड़ी तादाद में, संख्या में जा रहे हैं विदेशों में सिर्फ काम के लिए। लेकिन हम एडवांटेज बता रहे हैं, तो सेकंड एडवांटेज क्या हो सकता है, जो माइग्रेंट्स कंट्री विल प्रॉस्पर एज मोर मनी फॉरेन एक्सचेंज विल एंटर द कंट्री। क्योंकि देखो,
जब आप बाहर के देशों में पैसा कमाएंगे तो आपके देश में वो फॉरेन करेंसी के तौर पे काउंट होगा, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे काउंट होगा। तो कहते हैं एक प्लस पॉइंट तो है ये ब्रेन ड्रेन का। तो हम कहेंगे कि ब्रेन ड्रेन का एडवांटेज है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने में मिलेगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो एक तो बहुत क्लियर है। जब आपके देश के जो टैलेंटेड लोग आपका देश छोड़कर जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सेटबैक है एक देश के लिए। यानी देयर आर सेवरल डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ब्रेन ड्रेन ऑन डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, क्योंकि इंडिया अभी डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में नहीं आता, डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, पहला तो है ह्यूमन कैपिटल का लॉस होना। इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू डेवलप क्रिटिकल सेक्टर सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको जो है इंजीनियर्स ही बाहर जाते नजर आएंगे, एजुकेशन सेक्टर भी कहीं ना कहीं सफ़र करेगा, और टेक्नोलॉजी का सेक्टर जो है उसमें भी प्रॉब्लम आती है, और हेल्थ केयर में तो है ही। हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है, जैसे बड़े सारे डॉक्टर्स हैं, दे फील दैट कि इंडिया में हम जॉब करके क्या करेंगे, तो कि ना किसी दूसरे कंट्री में हम चले जाएं। तो ये कुछ एक जनरल क्वेश्चंस जो मुझे लगा आपसे पूछे जा सकते हैं ब्रेन ड्रेन को लेकर। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगता है ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में रह गया हो, जो आपको लगता है कि उसका क्वेश्चंस आपके माइंड में घूम रहा है, तो स्टिल यू हैव द बेटर ऑप्शन। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। बट दिस इज नॉट ओनली द इंग्लिश सेक्टर दैट आई एम कवरिंग। मैं और भी जो है सब्जेक्ट की आपको वीडियो टाइम टू टाइम देता रहा हूँ, और आगे भी दूंगा। बट आपको करना क्या है, सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके एक बार अपना टॉपिक डिस्क्राइब करना है, और वो भी थोड़ा सा टाइमली आपसे इसलिए बोलता हूँ बिकॉज मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा तो मैं उस टॉपिक को अच्छे से कवर भी कर पाऊंगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और साथ में ये ज़रूर कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं तो मुझे तो ये लगेगा कि जैसे मेरी जो लेबर है वो बिल्कुल यूज़लेस हो गई, मैं वो चीज़ अचीव ही नहीं कर पाया जो मुझे चाहिए थी। तो फिर भी एक सब्जेक्ट की लिस्ट है जिसमें सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस, उसके अलावा हिस्ट्री है, इंग्लिश है, फिज़िकल एजुकेशन है, इवन सोशलॉजी है, साइकोलॉजी है, जियोग्राफी है। तो आप बस ये है कि टाइमली और टाइम के साथ जो है मुझे मैसेज कीजिए। ज़रूरी नहीं सिर्फ वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस, अगर आप चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको हर पॉसिबल वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूंगा, और ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो दूंगा जो आपको 100% बोर्ड के एग्जामिनेशंस में बेनिफिट देने ही वाले हैं। सो वंस अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका वाइवा अच्छा होगा। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। मैं कमेंट्स को हाइड नहीं करता, आपके लिए ओपन किए हुए, तो आप मुझे अपना कोई भी डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।